गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू बच्चास? और बच्चा, पढ़ा कैश बुक के बारे में प्रीवियस वीडियो में? पढ़ा जर्नल और लेजर के बारे में? बिल्कुल प्रिसाइज रख रहा हूं बेटा, सुनते रहना, करने की तो कह ही नहीं रहा हूं आप। ठीक है ना बच्चा? एक छोटा सा एस्पेक्ट और कवर करने जा रहा हूं बच्चा, एंड इट इज सब्सिडरी बुक्स। इट इज अ सब्सिडरी बुक। आइए बेटा ने थोड़ा बैकग्राउंड समझें बेटा। सो द टॉपिक इज सब्सिडी बुक्स बाय शरद गौड़। चलिए बेटा, छोटा बिजनेस होता है बच्चा, तो हम सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह जर्नल्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, यदि बिजनेस छोटा है, ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो यूजुअली हम एक ही बुक बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल। ओके, लेकिन जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन इन्यूमरस हो जाते हैं, बिजनेस बड़ा हो जाता है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ जाते हैं, तो बेटा फिर हम क्या करते हैं कि आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन एक आइडेंटिकल बुक में रिकॉर्ड करने के बारे में सोचते हैं। तो हमें लगता है कि यदि सारे ट्रांजैक्शन हमने एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लिए, तो फिर हमें सर जी, और ट्रांजैक्शंस बिजनेस में बहुत ज्यादा होते हैं, तो बेटा फिर हमें ट्रांजैक्शंस को ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो फिर सर जी, हमारे दिमाग में आया कि एक आइडेंटिकल ट्रांजैक्शन, एक अलग आइडेंटिकल ट्रांजैक्शंस के लिए एक अलग अलग बुक बनाई जाए। जैसे कि कैश ट्रांजैक्शंस के लिए चलो कैश बुक बना लें, क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस के लिए परचेज बुक बना लें, सेल्स ट्रांजैक्शंस के लिए सेल्स बुक बना लें, परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शंस के लिए परचेज रिटर्न बुक बना लें, सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शंस के लिए सेल्स रिटर्न बुक्स बना लें, बीआर ट्रांजैक्शंस के लिए बीआर बुक बना लें, बिल्स पेबल ट्रांजैक्शंस के लिए बिल्स पेबल बुक बना लें, और जो ट्रांजैक्शन इन बुक्स में ना आ पाए उनके लिए एक मिसलेनियस बुक बना लें, जिसे हम जर्नल प्रॉपर कहते हैं। तो बच्चा, जब आप प्री नर्सरी, नर्सरी और 1 में थे, तो एक ही कॉपी में आप सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया करते थे, क्योंकि इंफॉर्मेशंस बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन बच्चा, अब बताइए, जब आप बड़े क्लासेस में आए, तो क्या सारी इंफॉर्मेशन, सारी नोट्स एक ही कॉपी में रखते थे? नहीं सर। तो आपने क्या करना शुरू कर दिया? हर चीज की अलग बुक बनाना शुरू कर दी। मतलब आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन के लिए आपने अलग अलग कॉपी बनाना शुरू कर दिया और आप उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। द सेम थिंग इज द सब्सिडी बुक, कि जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन इन्यूमरस होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए, अलग अलग आइडेंटिकल ट्रांजैक्शंस के लिए हम अलग अलग बुक्स बनाना शुरू कर देते हैं, एंड दीज बुक्स आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। आइए बेटा प्रिसाइजली इसको जानते हैं। तो बेटा पहली बात तो मैंने बता दी, व्हेन ट्रांजैक्शंस आर इन्यूमरस एंड लार्ज, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन थ्रू वन जर्नल। जब बेटा ट्रांजैक्शन इन्यूमरस और लार्ज हैं, तो एक ही जर्नल में इन्हें रिकॉर्ड करना ना फीजिबल है, ना प्रैक्टिकल है, और ना एडवाइजेबल है। तो क्या करें? सो वी मेक स्पेशल जर्नल्स। हम क्या बनाते हैं? स्पेशल जर्नल्स मेंट फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। तो हम क्या बनाते हैं? स्पेशल जर्नल्स मेंट फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। तो बेटा सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और बेटा इन स्पेशल जर्नल्स को हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। तो गौर सर, कौन कौन सी बुक्स बनाई जाती हैं और उसमें क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है? प्रिसाइजली बताइए बेटा, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो बताओ बेटा, परचेज बुक में पहली बुक का नाम क्या है? परचेज बुक। और इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। बताइए बेटा, जो गुड्स हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं, वो रिकॉर्ड कहां किया जाता है? परचेज बुक में। तो बताओ बेटा, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? नंबर 1 वो गुड्स होना चाहिए, नंबर 2 वो क्रेडिट पर होना चाहिए, मींस उधार होना चाहिए। तो बताइए बेटा, जो गुड्स हम क्रेडिट पर खरीदते हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परचेज बुक कहते हैं। और बच्चा, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद हम परचेज बुक का टोटल किस में ट्रांसफर कर देते हैं? परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं।
ओके सर, अगली बुक का नाम क्या है? हाँ गॉड सर, परचेज बुक कैसे बनाई जाती है? परचेज बुक आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज इनवॉइसेस फ्रॉम द सप्लायर। बेटा परचेज बुक बनाने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? परचेज इनवॉइस। तो प्रिसाइजली परचेज बुक में क्या आता है सर? वो गुड्स आता है जिसे हमने क्रेडिट पर खरीदा है। ओके बेटा, परचेज बुक के टोटल का क्या करते हैं कि स्पेसिफिक इंटरवल के बाद गॉड सर उसे परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सर परचेज बुक बनाने के लिए हमें किस सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? बेटा उसका नाम है परचेज इनवॉइस। ओके अगली बुक बताइए गॉड सर। सेल्स बुक। क्या है भैया? सेल्स बुक क्या रिकॉर्ड करती है? परचेज बुक रिकॉर्ड करती है उस गुड्स को जिसे आपने क्रेडिट पर खरीदा है। और सेल्स बुक क्या रिकॉर्ड करती है? सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सेल्स बुक में हम वो गुड्स रिकॉर्ड करते हैं जिसे हमने सेल किया है क्रेडिट पर। जिसे हमने सेल किया है क्रेडिट पर। इसका मतलब सेल्स बुक के लिए भी क्या जरूरी है? नंबर 1 गुड्स जरूरी है और नंबर 2 क्रेडिट पर बेचना जरूरी है। ओके और गॉड सर ये सेल्स बुक का टोटल क्या करेंगे? वही परचेज बुक की टोटल की तरीके से एक स्पेसिफिक इंटरवल पर हम उसे सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा गॉड सर, आप परचेज बुक तो आप परचेज इनवॉइस की हेल्प से बनाते हैं, तो परचेज बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? परचेज इनवॉइस। तो सेल्स बुक बनाने के लिए आप किस डॉक्यूमेंट को यूज करते हैं? तो बेटा आंसर इज इट क्लियर? सेल्स इनवॉइस को यूज करते हैं सेल्स बुक बनाने के लिए। क्लियर गॉड सर? चलिए गॉड सर आगे अगली बुक बताइए। परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक। बेटा परचेज रिटर्न बुक में हम लोग वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, वो परचेज रिटर्न्स रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हमने कभी क्रेडिट पर परचेज किया था। तो बताओ बेटा, परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। परचेज रिटर्न बुक में हम उन रिटर्न्स को दिखाते हैं जिन्हें हमने क्रेडिट पर परचेज किया था। किस पर? क्रेडिट पर परचेज किया था। उनको हम कहां दिखाते हैं? परचेज रिटर्न बुक में दिखाते हैं। ओके तो परचेज रिटर्न बुक में क्या दिखाते हैं? बेटा वो जो सामान हमने, वो जो गुड्स हमने क्रेडिट पर परचेज किया था, यदि हम उसको वापस कर रहे हैं, ये दिखाया जाता है परचेज रिटर्न बुक में। और सर ये बताइए परचेज रिटर्न बुक का टोटल क्या किया जाता है? बेटा परचेज रिटर्न बुक का भी टोटल परचेज बुक और सेल्स बुक की तरह बेटा एट ए स्पेसिफिक इंटरवल परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा गॉड सर, परचेज रिटर्न बुक बनाने के लिए किस डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है? इज इट क्लियर? तो बेटा याद रखना किस डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है? डेबिट नोट। क्या? डेबिट नोट। परचेज रिटर्न इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डेबिट नोट। परचेज रिटर्न, डेबिट नोट, परचेज रिटर्न, डेबिट नोट। तो परचेज रिटर्न बनाने के लिए बच्चा किस नोट का यूज हम लोग करते हैं? दैट इज डेबिट नोट। क्लियर गॉड्स? आगे चलिए। सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में गॉड सर ये कौन सी बुक है? बेटा जो गुड्स हमने क्रेडिट पर बेचा था, यदि वो गुड्स रिटर्न होकर आ जाए, क्या होके आ जाए? रिटर्न होकर आ जाए, तो हम किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स रिटर्न बुक क्या रिकॉर्ड करता है? रिटर्न ऑफ गुड्स which has been sold in the past on credit, which has been sold in the past on credit. It is recorded in sales return book. अच्छा गॉड सर ये सेल्स रिटर्न बुक का टोटल क्या करते हैं? बेटा सारी बुक्स की तरीके से एट ए स्पेसिफिक इंटरवल और पीरियडिकली हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट में। क्लियर गॉड सर? बेटा परचेज रिटर्न बनाते समय हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का नाम कौन करता है? डेबिट नोट। लेकिन सेल्स रिटर्न बुक बनाने के लिए क्रेडिट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इज इट क्लियर? तो बताइए परचेज रिटर्न के लिए किस डॉक्यूमेंट का यूज होता है? डेबिट नोट। और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न, डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न, डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट। भूलेंगे नहीं बच्चा, ठीक? चलिए अब बेटा सारे कैश ट्रांजैक्शंस हमने कैश बुक में दिखा दिए। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज बुक में दिखा दिया। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट सेल्स बुक में दिखा दिया। बेटा क्रेडिट जो परचेज किया था वो यदि रिटर्न कर दिया तो परचेज रिटर्न में कर दिया, दिखा दिया। जो गुड्स हमने क्रेडिट पर सेल किया था वो वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न बुक में दिखा दिया। तो गॉड सर जो ट्रांजैक्शन इन किसी भी बुक में फिट नहीं बैठते वो कहां जाते हैं? इज इट क्लियर? क्या उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता? नहीं बच्चा, बेटा दे आर ऑल रिकॉर्डेड इन अ प्लेस दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस बुक, दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर एंड जनरल जर्नल। इज इट क्लियर? तो बेटा जो ट्रांजैक्शन कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में फिट नहीं बैठते, वहां के लायक नहीं है, वो सब कहां जाएंगे? जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल में दिखाए जाते हैं। और सर कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए कि कौन से ट्रांजैक्शन वहां जाएंगे। तो बेटा पहला ट्रांजैक्शन है कैपिटल ब्रॉट इन काइंड। कैपिटल ब्रॉट इन काइंड माना ओनर ने पैसे नहीं दिए हैं, बिजनेस को काइंड दिया है, फर्नीचर दिया है, बिल्डिंग दी है, तो ये कहां जाएगा? ये आएगा जर्नल प्रॉपर में। ओके अच्छा, परचेज और सेल ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट। बताइए बेटा गुड्स क्रेडिट पर खरीदा होता, यदि परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट होता तो परचेज और सेल्स बुक में जाता, लेकिन यहां क्या खरीदा है? क्रेडिट पर। असेट्स नहीं जाती परचेज और सेल्स बुक में, परचेज और सेल्स बुक में गुड्स जाता है। तो ये असेट्स यदि क्रेडिट पर बेची जाएं या खरीदे तो बेटा कहां जाएंगी? जर्नल प्रॉपर में जाएंगी। ओके इंडोर्समेंट ऑफ द बिल्स रिसीवेबल, माना किसी ने मुझे बिल्स रिसीवेबल दिया और मैंने उसे किसी को ट्रांसफर कर दिया, इंडोर्स कर दिया, और सर कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। माना सर किसी ने मुझे बिल्स रिसीवेबल दिया और वो बाउंस हो गया, कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर ऑफ द बीआर, ये कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर में जाएगा। कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर में जाएगा। माना सर हमने किसी को बिल्स पेबल दिया और वो कैंसिल हो गया, कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। और सर यदि कोई पैसा हमारा बैड डेट्स हो गया, क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया मींस मारा गया, मना कर दिया कस्टमर ने कि हम नहीं देंगे, बैड डेट्स का मतलब है पैसे मारे जाना, कहां आएगा? कहीं नहीं आएगा, जर्नल प्रॉपर में दिखाया जाएगा। अच्छा गॉड सर यदि कोई एडजस्टिंग एंट्री है, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री है, या अक्रूड इनकम की एंट्री है, तो गॉड सर ये एंट्रियां कहां दिखाएंगे? किसी भी बुक में ये फिट नहीं बैठती, और इन सब को भी जर्नल प्रॉपर में दिखाया जाता है। बोलो बेटा। अच्छा गॉड सर हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया किसका? गुड्स का एज अ फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ फ्री सैंपल, हमने सर गुड्स फ्री सैंपल में बांटा, किस बुक में जाएगा बेटा? सर गुड्स है तो परचेज बुक में नहीं लिखेंगे, नहीं बेटा, परचेज बुक में गुड्स परचेज करना दिखाते हैं, यहां गुड्स बांटा जा रहा है, कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। एंड द लास्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ चैरिटी, यदि आपने गुड्स चैरिटी में बांटा तो कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। और बेटा इसकी लिस्ट बहुत लंबी बनाई जा सकती है, मैंने आपको चंद एग्जाम्पल दिए हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या बार बार सुन लीजिएगा। ठीक है ना बच्चा? वैसे मैं पीडीएफ विद द टाइम डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है, बस अभी आप रिपीटेडली सुनते। बेटा ये मैंने कंप्लीट किया सब्सिडरी बुक। इज इट क्लियर? मैं सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर कर रहा हूं, विद द टाइम में इस पर प्रैक्टिकल्स भी डालूंगा, बट सर प्रैक्टिकल्स तो आप लोग बहुत लोग कर भी चुके होंगे, सर ये अवॉइड कर रहे होंगे, तो मैंने कहा कि कान में लगा के सुन। इज इट क्लियर? बिकॉज मोबाइल इज नॉट एनी मोर पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज अ हार्ट ऑफ योर बच्चा। तो चलो हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और बेटा इनको रिपीटेडली सुनते रहना, और सुनते सुनते ये सिस्टम में बैठ जाएंगे। मेक योर अकाउंट सॉलिड।
That's for today. Rely on us. We rely on lot of experience, bacha. Thank you.